यो गाइस, दिस इज मी विकास शर्मा हियर। सो आज मैं आपको ना तो कोई हैकिंग से रिलेटेड ट्रिक बताऊंगा, ना ही कोई टिप देने वाला हूँ किसी भी बारे में। सो आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड के टॉप 3 हैकर्स के बारे में। सो देखते हैं। पहले नंबर पे जिनका नाम आता है वो है केविन डेविड मिकनिक। जी हाँ, केविन डेविड मिकनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 में हुआ था। हैकिंग के वर्ल्ड में इन्हें कॉन्डोर नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किंग ऑफ ऑल हैकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र से ही हैकिंग स्टार्ट कर दी थी। जब ये अपने हाई स्कूल में थे, इन्होंने लॉस एंजलिस की बस सर्विसेज को बड़े ही आसान तरीके से हैक कर लिया था। लॉस एंजलिस बस सर्विसेज में यूज होने वाला पंच कार्ड सिस्टम इन्होंने बहुत आसान तरीके से बाईपास कर लिया था। और इनका मानना था कि इनका कहना था कि ये हैकिंग नहीं करते, ये सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग मतलब किसी भी इंसान का सीक्रेट उसी के मुंह से उगलवाना, या फिर इंसानी दिमाग को चकमा देना, या उस पर काबू कर लेना। और हॉलीवुड में इनके ऊपर 2 मूवीज भी बन चुकी हैं। इन्होंने लगभग सभी बड़ी कंपनियों को हैक कर रखा है, जैसे कि नोकिया, मोटोरोला, IBM और पेंटागन। पेंटागन अगर आपको नहीं पता क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। पेंटागन यूएस मिलिट्री फोर्स का एक डिफेंस हेडक्वार्टर टीम है, जिसमें यूएस मिलिट्री के सारे सीक्रेट्स, वेपन्स की जानकारी और काफी कुछ रहता है। तो इन्होंने उसे हैक करके उनकी कुछ फाइलें डिलीट कर दी और कुछ फाइलें दूसरी गवर्नमेंटों को भेज दी, विदेशी गवर्नमेंटों को भेज दी। इससे यूएस मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसके बाद FBI ने इन्हें 15 फरवरी 1995 में गिरफ्तार भी कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद वहाँ के जज ने तो इतना मान लिया कि ये सिर्फ एक फोन से ही न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करवा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सो आप समझ गए होंगे ये कितने बड़े हैकर हैं। 3 साल की पनिशमेंट के बाद, यानी कि जेल के बाद, इनको 2 साल की निगरानी में रिहा किया गया। पर इतना बड़ा हैकर कभी शांत बैठने वाला नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम को फिर हैक कर लिया और फिर इन्हें 6 साल की जेल हुई, जो कि 1 साल की जेल इनकी माफ कर दी गई और 5 साल की जेल के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया था गाइस, तब इनके पास 100 क्लोन सेलुलर सिम कोड्स मिले थे, यानी कि सिम क्लोनिंग। जी हाँ, मतलब इन्होंने काफी सारी कंपनियों को हैक कर रखा था जिनके कोड्स इनके पास थे। तो इसका मतलब है कि ये किसी भी सिम का कभी भी कहीं भी क्लोन बना सकते थे, किसी भी नंबर की क्लोनिंग कर सकते थे। और ये 5 साल की जेल के बाद सुधर गए और अब ये अमेरिकन कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं और ये इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और इनकी प्राइवेट कंपनी है, इनकी कंपनी का नाम है मिटनिक सिक्योरिटी और इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है mitnicksecurity.com। और इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास नाम आता है गाइस, वो है गैरी मिकनेन का। जी हाँ, गैरी मिकनेन का जन्म 10 फरवरी 1966 में हुआ था और हैकिंग के वर्ल्ड में इन्हें सोलो नाम से भी जाना जाता है। और हैकिंग इन्होंने कुछ पैसों के लिए नहीं की थी, इनको बस ये जानना था कि यूएस गवर्नमेंट हम आम लोगों से क्या क्या छुपा रही है UFOs और एलियंस के बारे में। और अपनी रिसर्च के मुताबिक इन्होंने लगभग काफी कुछ हासिल भी कर लिया था। और इन्होंने यूएस मिलिट्री के 97 कंप्यूटर्स को हैक कर लिया, यानी कि नासा के 97 कंप्यूटर्स इन्होंने हैक कर लिए, वो भी सिर्फ 13 महीनों के अंदर। फरवरी 2001 से लेके मार्च 2002 तक इन्होंने पूरे 13 महीने के अंदर 97 कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। और ये सब हैकिंग इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की आंट के घर से लंदन से की थी। अमेरिकन अथॉरिटी ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने उनकी काफी क्रिटिकल फाइल्स डिलीट कर दी हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद पड़ा है और इनके कंप्यूटर नहीं चल रहे, जिसकी वजह से यूएस आर्मी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन नेटवर्क के 2000 कंप्यूटर 24 घंटे के लिए बंद हो गए। और इन्होंने उनकी वेबसाइट को हैक करके उसके ऊपर एक मैसेज छोड़ा, योर सिक्योरिटी इज क्रैक। उनके पूरे 2000 कंप्यूटर्स के ऊपर यही मैसेज शो कर रहा था और इनकी वजह से यूएस गवर्नमेंट का $7 लाख का नुकसान हुआ। सो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास नाम आता है गाइस, वो है जोनाथन जेम्स का। जोनाथन जेम्स का जन्म 12 दिसंबर 1983 में हुआ था और ये एक अमेरिकन हैकर थे और ये यूनाइटेड स्टेट के पहले साइबर क्रिमिनल थे जिन्हें किशोर जेल में रखा गया, यानी कि 18 साल से कम होने वाले लोगों के लिए जो जेल होता है। और ये मात्र 15 साल की उम्र में ही हैकर बन गए थे और इन्होंने 15 साल की उम्र में ही अमेरिका का जीना हराम कर दिया था। अमेरिका का ऐसा कोई भी नेटवर्क नहीं था जहाँ तक इनकी पहुँच ना हो। इन्होंने नासा तक को हैक कर रखा था उस वक्त। इन्होंने 15 साल की उम्र में नासा को भी हैक कर लिया था और इन्होंने नासा के सभी डेटाबेसों में से काफी सारी क्रिटिकल फाइल्स डिलीट भी कर दी और जिसकी वजह से नासा का $17 लाख का नुकसान हुआ। मजबूरन नासा को अपना नेटवर्क पूरे 3 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा, सिर्फ इनसे बचने के लिए। और 16 साल की उम्र में इन्हें FBI ने गिरफ्तार कर लिया। 26 जनवरी 1998 में
इनके घर पे सुबह 6 बजे FBI ने रेड मारी और इन्होंने FBI को साफ मना कर दिया कि इन्होंने ऐसी कोई भी हैकिंग नहीं करी और 10 साल तक अपना केस US गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा। 18 मई 2008 में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना ना भूलें। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो।